जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन रॉय। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा 5 नंबर से 2 नंबर तक का, ठीक है, 5 नंबर से लेकर 2 नंबर तक का जितना भी सवाल होगा इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा क्लास में, और जुड़ने के बाद एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से आपका जो क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवाया जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। सवाल है रंगप्पा कौन था। फर्स्ट में कह रहा रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रंगप्पा जो है वह एक गांव का लंपट और जुआरी था। मतलब लंपट का मतलब हो जाता है कि मतलब वह बहुत ज़्यादा शरारती था। जैसे मान लो वह किसी भी औरत को छेड़ देता है, ठीक है, जिसको निर्लज कहते हैं, निर्लज समझते हो ना, उसी को हम लोग लंपट कहते हैं। उसके बाद जुआरी तो समझते हो, जुआरी मतलब होता है जो जुआ खेलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कहा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है, कि इधर से बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और इधर बन रहा है। तो 2 क्वेश्चन है, समझना है तभी याद होगा आपको। याद कैसे रखना है, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा गाँव का लंपट और कौन था, जुआरी था। उसके बाद सवाल है हमारा, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। मंगम्मा से क्या चाहता था, तो वह मंगम्मा से धन चाहता था। सबसे पहले तो मंगम्मा से रंगप्पा जो था धन चाहता था, यानी रुपया वो जो भी कमा के आती थी वह रंगप्पा जो था वह छीनना चाहता था मंगम्मा से। क्यों क्यों छीनना चाहता था, क्योंकि मंगम्मा जो थी वो अपने बेटे से नाराज रहती थी और बहू से भी, जिसके वजह से उसके घर में कोई रुपया नहीं मांगता था, तो वह क्या करता था, तो वह रंगप्पा को दे देती थी, ठीक है। तो उसके बाद आपको याद रखना है, इतना ही नहीं वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहती थी, ठीक है। मैंने बताया ना कि मंगम्मा जो थी वह ना ही अपनी बहू से बात करती थी, ना ही अपने बेटा से, सिर्फ अपने पोता से वह लगाव रखती थी। कौन, तो मंगम्मा। तो जिसके वजह से रंगप्पा जो था वह क्या समझता था, तो वह मंगम्मा को समझता था हमेशा कि ये अनाथ है, ठीक है, इसका कोई नहीं है, तो इज्जत भी लूटने का कभी कभी कोशिश करना चाहता था। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेना, या 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। और काफ़ी VVI सवाल है, या आपको फाइनल बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो और इसको याद ही करो, ठीक है। मैंने तो बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट मार लो या आप चाहो तो नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल होगा। पहले हम 2 नंबर वाला सवाल देखेंगे, उसके बाद लास्ट में एक 5 नंबर का सवाल देखेंगे, थ्योरी, ठीक है। थ्योरी 5 नंबर में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। अब सवाल है 2 नंबर, सवाल है मंगम्मा ने अपनी धर्म नहीं छोड़ा कैसे। धर्म का मतलब है कि वो अपना काम कर्म जो भी था नहीं छोड़ा, किसी का बात नहीं माना, सिर्फ अपने अपने अनुसार चला। तो ये कह रहा मंगम्मा अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, रंगप्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। मतलब है, सिंपल समझ लो, काफ़ी बहुत ही समाज में, हमारे समाज में ऐसा होता है, बहुत यह बेशर्मी का बात है, ठीक है, समझना। सभी के, आपके समाज में भी होता होगा किसी के साथ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या था बात, तो बात जो था, रंगप्पा जो था ना वह क्या किया, मंगम्मा के साथ एक दिन ज़बरदस्ती इज्जत लूटने का कोशिश किया, लेकिन मंगम्मा जो थी वह नहीं डरी, ठीक है, डरी नहीं, वह उसको कुछ नहीं करने दा, वहाँ से चली आई। इसी को कहती है कि वो अपनी रक्षा की, यानी रंगप्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपने धर्म की क्या की, रक्षा की। आपको भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मंगम्मा ने उससे क्या क्या दूरी बनाए रखी, ठीक है। मंगम्मा विधवा औरत थी, फिर भी वह कभी भी रंगप्पा से बात करती थी, लेकिन इज्जत की बात जब आती थी तो वह दूर हट जाती थी, ठीक है। तो रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहती थी, लेकिन मंगम्मा क्या करी, उससे दूर बनाए रखी, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ लेना, यह 2 नंबर का सवाल आता है पूरा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपको, काफ़ी VVI सवाल है। एक बार और बोलता हूँ, रंगप्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। रंगप्पा अपनी इज्जत लूटना क्या क्या चाहता था, रंगप्पा जो है वह उसकी मंगम्मा की इज्जत लूटना चाहती थी, पर मंगम्मा अब उससे दूर बनाए रखी, ठीक है। मैंने आपको एक बात और बताना नहीं बताया नहीं, क्योंकि थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा था 10 नंबर आएगा इस वीडियो से। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 10 नंबर आ जाएगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तब, ठीक है। पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 नंबर जो है ना आपका 2023 के एग्जाम में, ठीक है, 2023 या जब भी आप दे सकते हो, 24 में भी, ठीक है, तो आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल थोड़ा लंबा आएगा। मैंने जैसा कि बताया 5 और 2 नंबर का सवाल है। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, चलिए एक और बात बताना भूल गया मैंने आपको यदि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव चाहिए, मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, दही वाली मंगम्मा का, तो वो वीडियो कराया जा चुका है। आपको वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर देखिए एक वीडियो आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो, या चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिखा हुआ होगा दही वाली मंगम्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से लिखा होगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो का, ये सब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देख लेना। चलिए सवाल है हमारा, मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दूं, मंगम्मा जो थी वो अपने पोते से बहुत लगाव रखती थी, और उसकी बहू जो थी, बहू का नाम क्या था वो याद रखना है। मंगम्मा की बहू का नाम था नंदम्मा। ठीक है, नंगम्मा। ठीक है, तो नंगम्मा या नाम था बहू का। तो बहू क्या करती थी, अपने बेटे को मारती थी, जिसके वजह से मंगम्मा हमेशा विवाद में रहती थी। तो वही का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो आपको जो मैंने बोला ये भी लिख दोगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, पर जो थोड़ा आंसर लिखोगे तो और अच्छा नंबर आएगा। जैसे 2 नंबर दे आपको, मान लो 5 नंबर में आपको 3 नंबर दिया जा रहा है, 3 नंबर देगा, तो आप पूरा इस प्रकार से लिखोगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल है, आप आंसर देखते हैं। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, अधिकार क्या होता है कि वो अपने पोते बेटे को अपने अनुसार करना चाहती थी। जो बोले माँ होती है, माँ जानते हो ना, माँ की बात नहीं मानोगे तो कोई अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत बेकार होता है जो व्यक्ति माँ की बात नहीं मानता है। तो वही मतलब माँ थी, वो अपने बेटे को चाहती थी कि मेरे कहे अनुसार काम करे, और पोता भी। लेकिन क्या करता था मंगम्मा, कौन, नंदम्मा, ठीक है, उसकी बहू, वह बात नहीं मानने देती थी। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। तो आगे क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या होगा। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। उसके बाद ये लिखना है आपको, मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मैंने बताया ना अभी आपको। ठीक है, सिम वही रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू जो है ना, यहाँ बहू लिखा हुआ, ठीक है, बहू यहाँ लिख देते हैं। चलो, बहू मनाने को तैयार थी। बहू, ठीक है, बहू क्या थी, मनाने को तैयार थी। यही विवाद का कारण था। मतलब सिंपल है, सिंपल से क्या होगा, इसको नहीं भी लिखोगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लिखना है, मंगम्मा को अपनी बहू के साथ इसलिए विवाद था क्योंकि मंगम्मा जो है अपनी बेटे और पोते को अपने कहे अनुसार घर में रखना चाहती थी, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जिसके वजह से उसकी बहू जो थी नंदम्मा, वह इस बात को नहीं मानती थी। वह चाहती थी कि इस प्रकार से नहीं चलेगा, मैं जो कहूँगा वही चलेगा। इसी के कारण मंगम्मा क्या करती थी, अपनी बहू के साथ विवाद के साथ हमेशा रहती थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। आप लोग नोट करते चलिए कॉपी में। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए, कॉपी ले लीजिए एक सामने में कलम, और इस वीडियो को देखते देखते आप लोग लिख लीजिए। लिखने में ना हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, या रोक के आप वीडियो को देख लेना फिर से। ठीक है, आप लिखते भी चलिए। चलिए अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का सवाल है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। मतलब मंगम्मा की जो बहू थी वह तंग आ गई थी। ठीक है, जब मंगम्मा की बहू जो थी वह क्या की, तो अपनी सास से तंग आ गई थी। वह चाहती थी कि हम दोनों के बीच जो विवाद है वह एक ना एक दिन शांत हो जाए, शांत कराना चाहती थी। इसके बाद वो देखिए क्या किया, तो आंसर आपको लिखना है। मंगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रंगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर निगस्त दृष्टि जमाए हुए था। मतलब सिंपल है, सिंपल सी बात है। आपके घर में मान लो आप 4 भाई हो, आप चारों भाई क्या करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो उसमें जो बगल का होगा, बीच का जो होगा, वह फायदा उठाएगा। ठीक है, वो फायदा उठाता था, सिंपल वही है। तो मंगम्मा क्या था, मंगम्मा जो थी वह अपने बेटे और बहू से अलग रहती थी, जिसके वजह से रंगप्पा जो था वह क्या करता था, उसके धन और प्रतिष्ठा यानी इज्जत पर भी अपना हक बनाए रखता था। उसके बाद आपको लिखना है बहू की पैनी। ठीक है, बहू की पैनी निगाहों ने ताल लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है। मतलब बहू समझ गई, बहू जो थी रंगप्पा की, मंगम्मा की, उसने देख लिया कि नहीं, ये रंगप्पा जो है वह क्या करता है, हमारी सास पर हमेशा निगाहें बनाए रखता है, गलत नज़र से देखता है, जिसकी वजह से वह क्या उसकी सास अलग रहना ठीक नहीं समझा। सोचा नहीं, मैं अपने सास के साथ ही मिलकर रहूँगी, जिससे किसी भी प्रकार का कष्ट आगे ना हो, हमारी सास को भी और हमें भी। तो ठीक है, इस प्रकार से वह उसकी बहू साथ रहना चाहिए, इसीलिए
इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद को निपटाने का पहल शुरू कर लिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी वजह से उसने अपनी बहू के साथ रहना, अपनी सास के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। कौन? तो नंजम्मा, ठीक है, उसकी बहू मंगम्मा की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब जो सवाल आता है यह सवाल पूछता है, ठीक है। इस दोनों सवाल में से एक ही सवाल है, ठीक है। ये एक ही सवाल है लेकिन अलग अलग टाइप से पूछता है, लेकिन इन दोनों सवाल में से एक सवाल आपको दायर निश्चित है मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक आपको निश्चित है मिल जाएगा बोर्ड में। तो देखिए पहला सवाल आपको पूछेगा, 5 नंबर है, दही बारी मंगम्मा की कहानी, ठीक है। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने, ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। पहला तो ये आपको पूछेगा, अथवा देकर भी पूछ सकता है, बट ये ना दे तो आपको सिंपल से पूछ सकता है ऐसे ही, ठीक है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए दोनों सेम वर्ड है। इसमें कहा जा रहा है दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यहाँ सिंपल से क्या दे दिया, यहाँ से दे दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से आपको दे दिया है। क्वेश्चन एक है, ठीक है, देख लो। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो तरीका से पूछा है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ भी पूछे आपको बनाना है, ठीक है। और यह सवाल काफ़ी भिविया है और यह 2 नंबर का सवाल होता है, तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। समझ लो, याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनना। चलो ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। उत्तर देखेंगे हम लोग। बहू बुद्धिमानी थी, ठीक है। बहू जो थी मंगम्मा की, ठीक है, नंजम्मा नाम थी बहू की। मंगम्मा जो थी नंजम्मा जो थी बहुत बुद्धिमानी थी, समझती थी, सोचती थी। एवं आप लोग पढ़ लिख लोगे तो आप भी सही बात सोचेगे कि हाँ यह गलत है या क्या सही है, ठीक है। ये आपको सोचने की क्षमता आ जाता है। उसने सोच समझ कर अपने ठीक है, अपने को दादी के पास भेज दिया, ठीक है। अपने बच्चे को क्या क्या दादी के पास भेज दिया। देखिए बहू जो थी समझदार थी, उसने क्या क्या बहू अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया, अपनी दादी के पास, दीदी के पास भेज दिया, ठीक है। दादी लिखा है ना, हाँ, दादी के पास भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, ठीक है, जरिया बन गया। जो बहू ने क्या क्या योजना की थी। देखिए सिंपल सी बात है, क्या लिखा है एक बार हम समझाते हैं। देखिए बहू जो थी थोड़ा बुद्धिमानी थी, उसने क्या सोचा, वह बहू और उसकी जो बेटे थी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना चलिए आज हम लोग इस विवाद को ही निपटा दे, ठीक है, बार बार क्या झंझट रखेंगे। उसने सोचा, उसने एक दिमाग लगाया, क्या, उसने अपने जब मतलब जा रही थी उसकी बहू नंजम्मा की, जब जा रही थी सास मार्केट बाजार करने जा रही थी, तो उसने क्या किया, सिंपल से उसका जो बेटा था, ठीक है, बेटा जो था उसको क्या किया, उसने तैयार कर दिया। उसने तैयार किया और वह उसका लगाव था, ठीक है, दादी के साथ लगाव था पोती को बहुत ज़्यादा। तो मतलब माँ बहू के कहने पे नहीं जाता था पोते को लेकर बाजार, लेकिन उस दिन क्या क्या, बच्चा जो था वह बहुत तंग किया दादी को, कहा नहीं आज मैं जाऊंगा बाजार, मुझे जाना है। तो इसके वजह से क्या क्या, उसका जो बेटा था बहू था दोनों टोकने लगा, ठीक है। दोनों अपनी माँ और सास से टोका, कहा माँ जी आप ले चलिए, ले जाइए बेटे को, ठीक है, हमारे बेटे को ले जाइए, अपने पोते को ले जाइए बाजार, हमको नहीं रहना है, ठीक है, घर में आप अपने पोते को घुमाइए। पहले मतलब डांटती थी, ठीक है, पहले बहू जो थी वह अपने बेटे को नहीं जाने देती थी, किसके पास, तो मंगम्मा के पास। लेकिन अब उसको तो विवाद सुलझाना था, सब दिन कितना लड़ोगे, ठीक है, कितना झगड़ा करोगे। उसने सुलझाया, इस बात को सुलझाया, जिसके बाद आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दही वाली मंगम्मा में पोते को समझौता का जरिया क्यों, नहीं ये नहीं पूछेगा, पूछेगा आपको दही वाली मंगम्मा में किस झगड़ा सुलझाने का जरिया बनाया गया है। तो क्या याद रखना है, पोता, ठीक है, पोता आपको याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर सवाल थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है। चलिए इसको देख लेते हैं। सवाल है हमारा क्या, मंगम्मा का सचित्र चित्रण कीजिए। क्या है, सचित्र चित्रण कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको बनाना होगा, हम तो डायग्राम नहीं बनाए हैं, आप लोग देख लेना है। आपका जो वर्णिका होगा, वर्णिका 2, उसमें आप लोग देखिएगा एक चित्र बना होगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। अगर नहीं होगा तो मैं आपको होगा तो क्या करूँगा,
कम्युनिटी पोस्ट जो है उसमें पोस्ट कर दूंगा चित्र, ठीक है, उसको आप लोग देखकर बना लेना, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, यदि आपको चित्र ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करना, तभी कमेंट करोगे तभी मैं आपको डालूंगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में फोटो वरना हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सचित्र हम यहाँ चित्र नहीं वर्णन करेंगे, सिर्फ हम उसके बारे में कहेंगे। मंगम्मा का सचित्र वर्णन करें तो देखिए, मंगम्मा जो है, मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का क्या है, प्रतिनिधित्व करती थी। सिंपल है, सिंपल सी बात है। मंगम्मा जो थी वह सीधी सादी नारियाँ थी, वह सीधी सादी औरत थी। वह गांव में क्या करती थी, अपना काम काज करती थी। आज गांव शहर भी, ठीक है, आज गांव शहर भी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। मतलब गांव शहर में भी आप लोग जाइएगा तो मंगम्मा जो है उसकी मूर्ति जो है आपको मिलेगी, ठीक है। प्रतिमूर्ति का अर्थ होता है मूर्ति, मूर्ति मिल जाएगी आपको, ठीक है, मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह कितना भी कष्ट क्यों ना हो, देखिए जो हिम्मती व्यक्ति होता है, जो मेहनती होता है, वह कितना भी क्यों ना कष्ट हो जाए, वह सहकर कष्ट को सहन करके रहता है। तो वह कष्ट को सहन करके अपने गाँव में रहना चाहती थी। वह बेटे, ठीक है, बेटे बहू और पोते पर अपना क्या करता था, ठीक है, स्वादात यानी कि अपना सर्वदा जो था, अपना जो अधिकार था वह बनाए रखना चाहती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। सिंपल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मंगम्मा गांव की सीधी सादी क्या थी, नारियां थी, प्रतिनिष्ठ बनाए रखती थी अपने गांव में, ठीक है। आज गांव शहर में भी आप लोग देखोगे तो मंगम्मा की मूर्ति मिलेगी, उसका सचित्र वर्णन, उसके परिचय आपका मिल जाएगा मंगम्मा की, ठीक है। उसके बाद वह कष्ट सहकर भी मतलब अपने गाँव में रहना चाहती थी। वह बेटे, ठीक है, बेटे और पोते बहू को अपना क्या करती थी, अपने बस में रखना चाहती थी, ठीक है, बस में रखना चाहती थी। और इसी प्रकार वह भारतीय नारी बनी, ठीक है, वह एक भारतीय नारी बनी। कौन, मंगम्मा। आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भारतीय नारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मंगम्मा को, ठीक है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो या आप लोग नोट कर लो कॉपी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा 7 नंबर। सवाल है, दही बारी मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। कथावाचक यानी किसने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है। तो देखिए, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभानंत महिला थी। कौन थी, संभानंत महिला। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर का। 1 नंबर देखो यहाँ से आ रहा है आपका, तो क्या याद रखना है, इस कहानी क्या याद रखना है, तो नाम पूछेगा तो संभानंत कहाँ की थी, वह बेंगलुरु की रहने वाली थी, ठीक है। तो याद रखना है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संवात महिला थी, जिसे मंगम्मा ने माँ जी कहती थी। मंगम्मा जो है वह माँ जी कहती थी किसे, संवात को, ठीक है, संवांत को। वह बेंगलुरु की रहने वाली थी। वह ठीक है, अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। कौन थी, समझदार, ठीक है, तथा सांसारिक परिस्थितियों को क्या करती थी, भली भांति समझती थी। कौन समझती थी, तो संभानंत, ठीक है। संभानंत महिला जो थी वह मंगम्मा की क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है, क्लोज फ्रेंड जिसे आप लोग कहते हो, बहुत उससे मिलजुल के रहती थी, ठीक है, सहेली की तरह। और वह जो थी ना, क्या है, संभानंत, वह अंधविश्वास और समझ, ठीक है, सांसारिक परिस्थितियों यानी संसार में जो भी परिस्थितियां हैं, कष्ट है, दुख है, उन सब से दूर रहती थी, भली भांति रहती थी हमेशा, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा सा, ये छोटा है सवाल लेकिन ये भी पूछता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए ये सवाल देखिए हमारा कितना नंबर, ये भी हमारा 2 नंबर का आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। मतलब सिंपल है, कथावाचक जो थी, कौन थी कथावाचक, संवाहन कहाँ की रहने वाली थी, बेंगलुरु की, ठीक है। तो कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी, किससे दी है। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट मार देते हैं, बोलेंगे आप लोग देख लेना, ठीक है, इसमें लिखने में कष्ट होगा। चलिए उत्तर जो है हमारा, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाली मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। सिंपल सी बात है, दही वाली मंगम्मा जो थी, मंगम्मा वह नंजम्मा, ठीक है, नंजम्मा कौन थी, बहू सास थी मंगम्मा की। तो वह क्या कर रहा है, इसमें जो है मंगम्मा को, नंजम्मा को जो दिया गया है उपाधि, ठीक है, कथावाचक द्वारा, वह मगरमच्छ दिया गया, मगरमच्छ थी, मगरमच्छ
काफ़ी घायल होती है। मगरमच्छ की उपाधि दी गई है और सास को यानी मंगम्मा को जो दिया गया है रक्षक यानी मगरमच्छ से बचने वाला। सिंपल से बात है, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू, ठीक है, और ऊपर से बाँह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। अगला होगा हमारा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है हमारा, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। सिंपल सी बात है, दही वाली मंगम्मा की जो कहानी है उसको आपको स्पष्ट करना है कि क्या इसमें दिया गया है। सिंपल सी बात है, लिखना है आपको, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवश्यक, ठीक है, आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के सचित्र से सीखें। सिंपल सी बात है, अभी मेरे वीडियो को बहुत सारी लड़कियां देख रही होगी, आई मीन गर्ल देख रही होगी। ठीक है, जितनी भी लड़कियां आप लोग देख रही हो आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ और साथ में स्टूडेंट के लिए भी, बॉय के लिए भी, ठीक है, लड़का के लिए भी बोल रहा हूँ कि देखिए अभी के समय में जो इस कहानी से आपको जो सीख मिलेगा, यह कहानी आधुनिक बहुओं के लिए ज़्यादातर संदेश देती है कि वे अपने घर में जो है क्या करें, सास से मिल के रहें, ठीक है, सभी से मिलजुल के रहें ताकि आपको आने वाले जीवन में कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसके लिए आप बहुत बुद्धिमान हो, आप पढ़ रही हो 10th क्लास में, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि घर में किस प्रकार की परिस्थिति है और हमको किस प्रकार से रहना है। तो आपको नंजम्मा का जो तरीका था मिलकर रहने का, उस प्रकार से आप लोग मिलकर रह सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल भी है और काफ़ी हमको संदेश भी देता है इससे। ठीक है, ये चैप्टर तो आप लोग जीवन में सीख भी लो। ठीक है, सीखते चलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चलिए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो सिंपल सी बात है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े, ठीक है, पचड़े में ना पकड़ कर, ठीक है, पढ़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूढ़ों की दाल ही गले। सिंपल सी बात है कि अभी आप लोग थोड़ा जवान हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, तो आपके ऊपर कार्ड है, आप लोग जीवन में आगे बढ़ोगे तो पढ़ाई करोगे, कुछ नौकरी करोगे, काम काज संभालोगे, उसके बाद आप शादी कर लोगे, तो जिसके बाद क्या होगा, आप लोगों का बच्चा होगा। तो जब आप बूढ़ा पड़ जाओगे तो आपको नहीं है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बूढ़ा तक करूँ। आप अपने अधिकार जो है आप देख लोगे कि मेरा बेटा हाँ आगे बढ़ गया, बेटी बढ़ गई है, तो उसको अधिकार दे दो कि हाँ तुम काम करो। सिंपल सी बात है, यही हमको शिक्षा मिलता है कि बुढ़ापा में हमें उतना काम नहीं करना चाहिए, हम जो काम हम नहीं कर पाएंगे वो हमें सौंप देना चाहिए अपने बेटे पे, बहुओं पे, ताकि वह संभाले घर को। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही हमको शिक्षा मिलती है, हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है सवाल, इसको ध्यान से आप लोग देखना। शीर्षक की 60 कथा सिद्ध करें। शीर्षक की 60 कथा जो है वह सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा एक एक बात को। इस कथा का मुख्य पात्र है कौन है, मंगम्मा। मंगम्मा उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्या है क्रिया भी उद्योपानंत, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, शीर्षक जो स्पष्ट कर रहा है, शीर्षक की बात को आपको स्पष्ट करना है। इस कथा का मुख्य पात्र जो है दही वाली मंगम्मा है। मंगम्मा उसी को लेकर मांझी जो लेखक है कहानी की, ठीक है, मांझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है, मतलब सर्वत्र बनाई रखी है, कहानी को आगे तक बढ़ती रही। उसकी दही बेचने की क्रिया उद्योपनांत, ठीक है, उद्योपनांत, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत क्या है, उचित शीर्षक है। ठीक है, शीर्षक आता है जिसके बारे में कहानी लिखा जाता है उसी को हम लोग शीर्षक कहते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक 5 नंबर वाला सवाल देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, थ्योरी देखिए, सवाल है हमारा, मंगम्मा और नंजम्मा कौन, ठीक है, क्या है, मंगम्मा और नंजम्मा में कौन बहुत बुद्धिमान थी। सिंपल सी बात है, देखिए मंगम्मा और नंजम्मा में कौन बुद्धिमान थी, कौन बुद्धिमान थी, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती थी। दोनों थी कि मैं काम करूंगा या आप करोगी, घर में होता है ना सास बहू में लड़ाई, वैसे ही होता था। किंतु नंजम्मा अपनी क्या थी, नाटकीय योजना से उसे पड़स्त पर
ठीक है, पृष्ठ कर, यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी। अतः इस ठीक है इस व्यवहार से कथाकार ने नंजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान बनाया है। सिंपल सी बात है, मंगम्मा क्या करती थी, दही बेच के आती थी। ठीक है, मंगम्मा दही बेच के आती थी। ठीक है, तो क्या करता था, नंजम्मा वह जो भी दही बेच के आती थी वह रुपया जो है मंगम्मा कौन ले लेती थी, नंजम्मा ले लेती थी। मंगम्मा जो भी दही बेच के आती थी, जो भी रुपया लेके आती थी वह नंजम्मा जो थी, उसकी बहू जो थी मंगम्मा की, वह सभी रुपया ले लेती थी। ठीक है, तो इसी कारण से जो है ना, इस कहानी मतलब जो लेखक है वो कहें कि इसी कारण से बुद्धिमान जो अधिक होगी इस कहानी में वह कौन होगी, मंगम्मा होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कविता के अनुसार यह कहा जा रहा है। तो चलिए देखिए, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है थ्योरी, इसको समझा देते हैं, आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। थ्योरी देखिए, ये आपको किस प्रकार से पूछ सकता है, ये आपको लिख सकता है, थ्योरी में आपको देगा लिखने वाला सवाल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। चलिए सवाल देखिए क्या है, 13 नंबर सवाल है। उससे पहले आप लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किए तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज में कुछ व्यक्ति को सीखने को भी मिले। ठीक है, आपको सीखने को भी कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इस वीडियो से और एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग समझ लेना, हम बताते हैं। देखिए उत्तर क्या होगा, मंगम्मा बड़मूर। ठीक है, बड़मूर के समीप बेकंतपुर के रहने वाली थी। मंगम्मा जो है वह क्या है, बेंगलुरु के समीप। ठीक है, बेंगलुरु के समीप जो बेकंतपुर नाम का एक जगह था वहाँ रहती थी और रोज दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। मंगम्मा की पति नहीं था, मंगम्मा का पति नहीं था, मैंने पहले ही बताया यार। बेटा और बहू से गृह करा घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। गृह करा अलग अलग हो गई, गृह करा के कारण क्या हुआ, अलग अलग हो गया, झगड़ा के कारण अलग अलग हो गया। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण कौन था, पोता की पिटाई था प्रत्यक्ष में शुरू में, लेकिन तो मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधित ईर्ष्या थी। यानी सास चाहती थी मैं काम करूं घर में, मैं संभालूं घर की सारी जिम्मेदारी, और बहू चाहती थी मैं संभालूं। तो इसके कारण ईर्ष्या थी जिससे वह दोनों क्या करी, झगड़ा करती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोग देखना, औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसे धन और प्रतिष्ठा भी आंखें उठाते। रंगप्पा ने भी ऐसा ही किया। ठीक है, बहुत मतलब वही रंगप्पा जो था वह क्या करता था, दही बेच के जो भी मंगम्मा आती थी वह उसका धन छीनने का कोशिश करता था और इज्जत लूटने का भी कोशिश करता था, जिससे ठीक है जिससे बहू ने पैनी निगाहों से ताड़ लिया। मतलब नंजम्मा तो जो थी वह देख ली कि हाँ मेरी सास को तंग करता है रंगप्पा, तो इसको हम क्यों ना सुधार दे ताकि आगे झंझटी ना हो। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया था। मैंने बताया ना शुरू में क्वेश्चन था, भेजने का नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। मंगम्मा जो थी बाजार गई थी, वो अपने पोते के लिए ठीक है मिठाई खरीद कर बाजार से लेकर घर आई। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा लिया। जो मिठाई डब्बा में जो था उसने लाया था, कौन, मंगम्मा लाई थी अपने पोते के लिए। तो क्या हुआ, एक दिन वह जो मिठाई का डब्बा था वह कौवा उड़ा कर ले गया। क्या हुआ उसके बाद, अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो गई। ठीक है, इसके कारण अंधविश्वास के कारण मंगम्मा जो थी भयभीत हो गई। इस प्रकार से आप लोग समझ लेना, समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये हमको 5 नंबर में पूछता है। ये नहीं लिख सकते हो, इतना ना याद रहे तो शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हो। 2 और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का एकमात्र बड़ा कारगर हुआ। मतलब क्या हुआ, जो थी ना नंजम्मा यानी उसकी बहू, तो वह मंगम्मा के पास भेजी अपने बेटे को। ठीक है, पोते से मिला दिया, किसको, बहू को, पोते को मिलाई। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। देखिए आपको याद रखना है, दूरी यदि बढ़ जाए तो बहुत प्रेम बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेम बढ़ता है। मानसिक तनाव घटता है, घटता हुआ भी ऐसा ही है। ठीक है, मानसिक तनाव भी घटता है जब आप लोग किसी से बहुत चाह रखते हो और जब दूर हो जाते तो और ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है, तो ही प्रेम बढ़ जाता है। और बेटे और पोते में स्नेह नज़र आने लगी। मंगम्मा जो थी उसको उसके बेटे और पोते में स्नेह यानी प्रेम आने लगा। बड़े बूढ़े, ठीक है, बड़े बूढ़े ने भी समझाया
ठीक है, समझाया बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लेना। ठीक है, याद कर लो एक बार और, देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना या नोट कर लेना कॉपी में। उसके बाद सिंपल सा एक और होता है स्ट्रक्चर हमारा, ये होता है बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्वता रहने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। यह वीडियो काफ़ी आप लोगों को सीख देता है समाज में किस प्रकार से रहना है, घर में किस प्रकार से रहना है। और यह सवाल जो है हमको 5 नंबर से कितना 2 नंबर तक का सवाल था, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना या नोट कर लेना। या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग बोलना, तो मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा। आप लोग जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का, साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और यह बताना कि आप लोगों को वह जो मैंने आपको जो सचित्र वर्णन के लिए कहा था, चित्र बनाने के लिए, उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग कहोगे तो मैं चित्र जो है वह कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग देख लेना। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, तो कर ही के जाना। ठीक है, लाइक करके जाना और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।